नमस्कार दोस्तों, दोबारा लेकर आ गए हैं हम अपनी कॉन्स्टेबल की सीरीज़। तो आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 20 अगस्त 2017 का शिफ्ट सेकंड में 3 बजे वाले शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे, कैसा क्या रहा था, वो सब हम देखेंगे। तो इसमें भी मैंने जो ज़रूरी क्वेश्चंस हैं वही मैंने लिए हुए हैं मैथ्स के, कुछ रीजनिंग्स के भी लिए हुए हैं। तो हम उन्हें सॉल्व करते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और बस हमेशा की तरह वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी जर्नी को। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? दो पासे एक साथ फेंके गए हैं। दो पासे एक साथ फेंके गए हैं, दोनों के नंबरों का योग 8 आने की प्रायिकता आपको बतानी है। देखिए, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता हम कहें जो भी होती है हमारी, क्या होती है, इसको हम पी ई से बताते हैं। इसमें हमें करना क्या होता है? नीचे जो आता है, इसके नीचे आता है टोटल केस आ जाते हैं, टोटल केस आ जाते हैं। और ऊपर जो आता है, ऊपर आता है रिक्वायर्ड केस, कि आपको कितने केसेस की जरूरत है या कितनी संभावनाओं की जरूरत है। अब हमसे ये बोल रहा है कि 8 आने की प्रायिकता आप बताइए। अब आपके पास यदि दो पासे हैं तो 8 कब हो सकता है? मतलब नंबरों का जो एडिशन है, योग दिया है, 8 कब हो सकता है? ये हो सकता है कि पहले वाले पासे पे 5 आ जाए और दूसरे वाले पासे पे 3 आ जाए। हो सकता है कि पहले वाले पे 3 आ जाए और दूसरे वाले पे 5 आ जाए। ये भी हो सकता है कि दोनों पे 4 और 4 आ जाए, मतलब पहले पे भी 4 और दूसरे पे भी 4। और क्या कंडीशन हो सकती है? और हमारी कंडीशन हो सकती है कि पहले वाले पासे पे 6 आ जाए, दूसरे वाले पासे पे 2 अंक आ जाए। या फिर एक और कंडीशन हो सकती है, पहले वाले पे 2 आ जाए और दूसरे वाले पे 6 आ जाए। मतलब टोटल कितनी कंडीशन हो रही है? 1 2 3 4 5। मतलब इन 5 के अलावा तो और कोई कंडीशन नहीं हो सकती, और कोई अंक नहीं हो सकते जिनका ऐड हम करें तो हमें 8 मिल जाए। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, या पी ई की यदि हम बात करें, ये हो जाएगी, हमारे रिक्वायर्ड केस कितने हो गए, जितनों की हमें जरूरत है वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 5। और टोटल केसेस कितने हो गए? टोटल हो जाएंगे 36। 36 क्यों हो जाएंगे? क्योंकि एक पासा जो होता है, एक पासे में 6 तक ही डिजिट होती हैं। एक पासे में 6, दूसरे पासे में 6, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 36 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या है? ये वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दो पाइप ए और बी हैं जो क्रमशः 30 घंटे और 35 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? बहुत सिंपल है, पहले भी कर चुके हैं, दोबारा करते हैं। ए, ये हमारे पाइप को कितनी देर में भर रहा है? ये पाइप ए कितनी देर में भर रहा है? 30 घंटे में। पाइप बी है, यह कितनी देर में भर रहा है? ये 35 घंटे में भर रहा है। ठीक, तो हमें क्या पता, इसके बाद हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ता है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे ऐसे कर दो, ये 30, ये 35। ओके, एलसीएम वही बच्चों वाले तरीके से 2 से किया तो कितना जाएगा? 15। एक और ये तो हमारा जाएगा नहीं 2 से, तो ये 35 का 35 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7। फिर हम एक बार 3 से करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। और अगली बार हम 7 से करेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई, इन चारों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका एलसीएम होगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 पंजे 10, 10 तिया 30 और 30 आते 21। मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा? 210 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ओके, अब जब एलसीएम आ गया, एलसीएम हमारा क्या बता रहा है? एलसीएम हमारा बताता है कि यही आपका टोटल काम है, मतलब यही वो है पानी जो आपको भरना है। ठीक है, मतलब ये उसकी कैपेसिटी हो गई है। अब हमारा जो पाइप ए है ये कितनी देर में भर सकता है? 30 से 210 में डिवाइड कर दो तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। और 35 से 210 में डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? ये हमारा जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 6। ये 6 बार चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं? इन दोनों का एडिशन कर दीजिए, एडिशन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 13। ये 13 हमको क्या बता रहा है? ये 13 बता रहा है कि ये दोनों जब एक साथ काम करते हैं, या फिर ये दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 13 यूनिट काम हो जाता है। अब टोटल काम हमें कितना करना है? टोटल काम हमें करना है 210 यूनिट। और एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना कर लेते हैं? ये तो कर लेते हैं 13, तो 13 से इसमें डिवाइड लगा दीजिए। 13 एकम 13, कितना बचा? नीचे हमारा बचेगा 8,
ये हो जाएगा 13 छिंग 78, तो यहाँ बचेगा 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 सही 2/13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये है ऑप्शन नंबर 4, ये वाला रहा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 3 लड़के हैं, एक हरी है, एक बीजू है, एक नागा है। तीनों के पास कुल मिलाकर 675 रुपए हैं। हरी के पास बीजू से 3 गुना पैसा है, लेकिन नागा से 25 रुपए अधिक है। ओके, तो हम इसको क्या मानते हैं? हरी को मैं एस से बता रहा हूँ, बीजू को बी से, और ये कौन है? नागा, नागा को एन से। ठीक, अब ये क्या बोला? हरी के पास बीजू से 3 गुना पैसे हैं, तो मैं बोल देता हूँ कि बीजू के पास x रुपए होंगे, तो हरी के पास कितने हो जाएंगे? हरी के पास हो जाएंगे 3x। अब हरी के पास 3x है, आगे क्या है? लेकिन नागा से 25 रुपए ज्यादा है। यदि हरी के पास 25 रुपए ज्यादा है, तो नागा के पास 25 रुपए कम होंगे, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ आया? मतलब देखिए, यहाँ पे हरी और नागा को मैं कंबाइन करूं, यदि कंपेयर करूं, तो मुझे समझ में आ रहा है ना कि यदि नागा के पास 3x माइनस 25 रुपए है, तो हरी के पास जो है वो नागा से 25 रुपए ज्यादा है। ज्यादा होंगे तभी तो वो हट जाएगा और 3x अकेला आ जाएगा। अब क्या करना है? इन तीनों का एडिशन हमको दिया है 675, तो तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों को जब जोड़ेंगे तो 3x प्लस x प्लस 3x माइनस 25 इजिकल टू कितना दिया हुआ है? 675। तो हम यहाँ लिखेंगे 675। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी 100। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी 100। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया कि नागा के पास कितने पैसे हैं। तो नागा की जो वैल्यू है, नागा की वैल्यू तो ये वाली दी है 3x माइनस 25, तो इसमें आप x की वैल्यू रख दीजिए। तो जब हम x की वैल्यू रखेंगे, चलिए x की वैल्यू मैं दूसरे उसमें रख देता हूँ, x की वैल्यू रखेंगे तो कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 100 माइनस 25, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 300 माइनस 25, मतलब आंसर आ जाएगा 275। तो 275 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ आया होगा, और वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितना हो सके उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति महेश है, महेश के पास 50,000 रुपए हैं, जिन्हें वह विदेश यात्रा पर जाने से पहले $1 बराबर 45 रुपए की दर से डॉलर में बदलवाता है। मतलब उसके पास जो 50,000 रुपए है, वह चाह रहा है कि उन्हें डॉलर में कन्वर्ट कर ले, और जो डॉलर की कीमत है, $1 की कीमत है, वो कितनी है? 45 रुपए है। लौटने के बाद वह पाता है कि उसके पास अभी भी $200 है, मतलब उसके पास $200 बचे हुए हैं। तो अपनी यात्रा के दौरान उसने कितने पैसे खर्च किए? ये तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। देखो, उसके पास टोटल कितने थे? 50,000 रुपए थे। टोटल तो उसके पास 50,000 रुपए थे। अब जब वो वापस आया, वापस आकर उसने देखा कि उसके पास कितने बच गए हैं? 200 रुपए बच गए, $200 बच गए हैं, और $1 की कीमत कितनी है? 45 रुपए है। तो इसको मैं वापस 45 रुपए से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी ये कीमत क्या बन जाएगी? पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 45 दूनी कितना हो जाएगा? 90, और 2 जीरो की 2 जीरो, मतलब उसके पास अभी भी 9,000 रुपए बचे हैं। तो 50,000 वो लेकर गया था, 9,000 बच गए, तो कितना पैसा खर्च किया? उसने 41,000 रुपए खर्च कर दिया। इसमें तो कुछ करने लायक था ही नहीं ज्यादा, हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? a माइनस बी का 90% a प्लस बी के 60% के बराबर है। तो a का कितना प्रतिशत बी है? मतलब ए का कितने प्रतिशत बी है? ठीक है, निकाल दीजिए। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। का 90% जो है वो कितना है? 90% को मैं ऐसे बता देता हूँ, 90% कितना है? ए प्लस बी के 60% के बराबर है। ओके, 90 से 90 कट 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके लिखूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9a माइनस 9b इक्वल टू 6a प्लस 6b। ओके, ए को ए वाली वैल्यू को एक तरफ कर दीजिए, बी बी वाली को एक तरफ कर दीजिए। 6 को इस तरफ लेकर आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा? 3a बचेगा, और 9 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15b हो जाएगा। तो यहाँ से a अपॉन बी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी 15/3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 5 15, 3 एकम 3, 5:1। तो अब ये हमसे क्या पूछ रहा है कि a जो है वो b का कितना परसेंट है? a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 5, और b कितना है? b की वैल्यू है 1। तो जो a है
मतलब जो 5 है वो बी का कितना परसेंट है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये कितना परसेंट हो जाएगा, ये कुछ गड़बड़ है क्या, सॉरी, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, कुछ तो मिस्टेक हो गई यार, एक मिनट, इसे इस तरफ किया तो 3 बचा। हेलो। हम्म। ठीक है, इसमें क्या होगा, अपन यहाँ पे क्या करेंगे 100, अच्छा हाँ थोड़ी, इसमें अपना ए का उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/5 × 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20% हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये रहा 20। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है, पिछली वीडियो में भी बताया था, बिल्कुल सेम आया हुआ है कि हमें इसमें भी क्या बताना है, अंतिम अंक बताना है, कुल मिला के इकाई का अंक बताना है। तो जब 7 के ऊपर, हमारे ऊपर 7 के ऊपर कोई भी पावर होती है ना, उस पावर के लास्ट 2 डिजिट को पहले 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, 4 4 8 32 होता है। ठीक, और ऊपर जो भी रिमाइंडर बच रहा है, जो भी शेषफल बच रहा है ना, इस शेषफल को हमारे दिए हुए नंबर पर चढ़ा दो। हमारा नंबर कितना था 7, 7 के ऊपर हमने 1 चढ़ाया, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 7 ही आएगा। ये 1 है ना, 1। ठीक, कितना आएगा आंसर 7, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जॉन 15 दिनों में एक घर को पेंट कर सकता है, जॉय 10 दिनों में ऐसा कर सकता है, जबकि जेम्स 5 दिनों में कर सकता है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो कार कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो कार देखो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो अपन, पहला बंदा 15 दिन में कर रहा है, दूसरा बंदा 10 दिन में कर रहा है, तीसरा बंदा जो है वो 5 दिन में कर रहा है। इन तीनों का क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 30, 30 एलसीएम लिया तो पहले वाला बंदा कितने दिन में कर देगा, 2 दिन में कर सकता है। दूसरे वाले का 3 आएगा और तीसरे वाले का 6 आएगा। इन तीनों को ऐड कर दो, 6 3 9 10 11। ठीक, ये तीनों मिल जाएंगे तो 11 यूनिट काम एक दिन में कर पाएंगे। टोटल कितना काम करना है, अच्छा सॉरी, 3 दिन में कार सकते, तो आगे क्या लिखा भाई, एक दिन में कार का कितना हिस्सा पूरा करेंगे। तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, 11 यूनिट काम करेंगे, 11 यूनिट काम करेंगे, टोटल कितना है 30, 30 में से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये है, हम बहुत बार कर चुके हैं इसलिए मैंने जल्दी बता दिया। ठीक, अगले पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, येलो और जोलो वर्तमान आयु का इनका जो रेशो है वो 6:7 है। यदि जोलो की तुलना में 4 वर्ष बड़ा है, यदि जोलो योलो की तुलना में 4 वर्ष बड़ा है, तो 4 वर्ष बाद एलो और इनका अनुपात क्या होगा। अच्छा खुद देखिए, अब इनने देखो बड़ा या छोटे वाली बात करिए, कुल मिला के जब बड़े या छोटे, अधिक या ज्यादा, कम की बात होती है, तब हम क्या करते हैं, हमेशा डिफरेंस लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ, 7x - 6x इजिकल टू मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये माइनस कब आता है, ये जो मैंने माइनस किया है, ये माइनस मेरा तब आता है जब मेरे क्वेश्चन में क्या दिया हो, डिफरेंस दिया हो। अब यहाँ पे डिफरेंस कैसे मुझे पता चल रहा है, तो ये देखो बड़े की बात हो रही है, यदि कोई चीज़ बड़ी है तो कोई चीज़ छोटी भी होगी, उन दोनों का डिफरेंस ही दिया है ये 4, तो ये मैंने 4 लिख दिया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 4। ठीक, तो यहाँ पे कितना दिया है 6, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 6 × 4 करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 24, और अगला मैं करूंगा 7 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 28। इसने क्या पूछा है, 4 साल बाद इनकी एज क्या होगी, ये 4 साल बाद पूछा ना, 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो दोनों में 4 4 जोड़ दो, तो 24 में 4 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, और इसमें हमने 4 जोड़ा तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 और 8, 4 की टेबल से उड़ा देना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये दिया है। चलिए अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन हमारा क्या बोल रहा है कि 100 कर्मचारियों की औसत आयु 92 है, जिनमें से 40 कर्मचारियों की औसत आयु 80 है, से 60 कर्मचारियों की औसत आयु क्या, औसत आयु, सॉरी नहीं, आयु नहीं है, आय दिया हुआ है, आई एम सॉरी, आय दिया हुआ है, ठीक है, आय पूछा हुआ है। तो एवरेज दिया हुआ है, देखो एवरेज में तो कुछ भी नहीं करते हैं, क्या करते हैं, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको वैसे पता होगा। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, ऊपर क्या होता है, ऊपर मेरा आ जाता है सम, और नीचे आ जाता है टोटल क्वांटिटी। ठीक, नीचे क्या आ जाता है, टोटल क्वांटिटी, ये मेरा नीचे आ जाता है, ये मेरा एवरेज होता है कुल मिला के। अब हमको दिया क्या है, 100 कर्मचारी हैं, मतलब क्वांटिटी कितनी दी है, 100 दी हुई है। ठीक,
उनकी आयु का औसत कितना है, उनका आय का औसत कितना है, 92 हमको एवरेज दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। तो हमारे यहाँ पे सम निकल के क्या आ जाएगा, सम निकल के आ जाएगा 9200। ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9200 आ जाएगा। आगे क्या दिया है, आगे दिया 40 कर्मचारियों की यदि औसत आय 80 है। ठीक, तो ऐसे ही हम 40 का निकाल देंगे, मतलब 40 में 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 80 इंटू, अच्छा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, इंटू, अच्छा सॉरी, इंटू 40। ठीक, तो इसका कितना हो जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा। मतलब इसमें जब मैं 3200 माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना बचेगा, 6000 बचेगा। अब ये क्या बोल रहा है, शेष 60 कर्मचारियों को औसत आय बताना है। तो इसमें हम 60 से डिवाइड लगा देंगे, क्योंकि 60 ही लोग बचे हैं ना, 0 0, 6 से 6, तो हमारा टोटल क्या बच जाएगा, 100 बच जाएगा। तो 100 हमारा आंसर हो जाएगा, और आंसर हमारा 100 है। ठीक, अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक एक फल विक्रेता ने 3240 सेब खरीदे हैं $60 प्रति दर्जन के हिसाब से। मतलब एक दर्जन का उसने कितना दिया, $60 दिया है। ठीक, परिवहन के दौरान 10% क्षतिग्रस्त हो गए हैं, इसमें से जो कुछ एप्पल हैं जिन्हें फेंक दिया जाता है। तो बचे हुए जो सेवफल हैं उन्हें $2 प्रति 3 सेव के दर से बेचा हुआ है। तो लाभ या हानि बताना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा इसमें करने लायक। अब देखो उसने सेवफल कितने के खरीदे हैं, कितने सेवफल खरीदे, 3240 सेवफल खरीदे हैं। तो उसने उसमें पैसा कितना दिया है वो निकाल दीजिए। अब उसने $60 प्रति दर्जन दिया है, तो आप पहले ये निकाल लीजिए कि 3240 में कितने दर्जन हो रहे हैं। 3240 में कितने दर्जन एप्पल है, तो हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो कर दीजिए 12 से डिवाइड, 12 दूनी 36, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 दूनी 24 हो जाएगा। कितना बचेगा, 8, 12 सत्ते 84, और एक जीरो को एक जीरो। तो ये हमारे कितने दर्जन हो गए, 270 दर्जन हो गए हैं पूरे के पूरे एप्पल। अब 200, एक दर्जन का उसने कितने दिया, 7 रुपए। तो 270 दर्जन का वो कितना देगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, मतलब 1890 रुपये उसने टोटल खर्च किए हैं। ये बात समझ में आ गई। अच्छा क्यों ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि देखिए लाभ हो या हानि हो, इसका जब भी आपको परसेंटेज निकालना होता है हमेशा सीपी पर निकलता है, मतलब क्रय मूल्य पे निकलता है। तो उसने खरीदा कितने का है, उसने खरीदा है 1890 रुपये में। ठीक है, अब इसमें से ये बोला कि 10% जो एप्पल है, चलो हाईलाइट कर देते हो, ये 10% जो एप्पल है वो हो गए हैं खराब। अब 3240 में से 10% खराब हो गए तो बचे कितने। मैंने ये स्टार्टिंग से ही बोला है कि जो चीज़ आपकी बचती है हमेशा उसी पे ध्यान हमें लगाना है। तो 3240 में से 10% खराब हो गए हैं तो बचे कितने हैं, हमारे बचे हैं 90%। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 9 चौको 36 आएगा, 9 दूनी 18, 19 20 21 आएगा, 9 तिया 27, 28 और 1 29, 2916, 2916 इतने एप्पल इसके बचे हुए हैं। आया आपको समझ में। अभी 2916 जो एप्पल इतने बचे हुए हैं, इसको उसने क्या किया है, बेच दिया है। किस रेट पे बेचा है, $2 प्रति 3 सेव। मतलब $2 में 3 सेव बेचे हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 सेव की जो कीमत है, 3 सेव की जो कीमत है वो कितनी है, $3 है। ठीक, डॉलर का मैं साइन बना देता हूँ, $3 है। ठीक, ये डॉलर का साइन होता है, वैसे आपको पता होना चाहिए। इसे एस बना के इस बीच में से निकाल देते हैं। $3 है, तो एक एप्पल की कीमत कितनी होगी, एक एप्पल की कीमत होगी 3 बाय, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, $2 है। एक मिनट इससे सही कर देता हूँ, कितना है, $2 है। तो एक एप्पल की कीमत कितनी होगी, 3/2 होगी। ठीक, अब एक एप्पल की कीमत जब 3/2 होगी, तो आप बताइए ये जो हमारे 2916 एप्पल हैं इनकी कीमत कितनी होगी, वो हम कैसे निकालेंगे। 2916 में हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया 3/2 से, तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 से इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौको 8, कितना बचा, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। और जब हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 8 3 24, 5 3 15, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, जगह नहीं बचेगी अपन को। 8 3 24, 5 तिया 15 और 14, ये 9, तो ये कितना हो जाएगा 1944।
हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1944। अब देखिए उसने खरीदा कितने में था, 1890 में, बेचा कितना है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, खरीदा था उसने 1890 में और बेचा कितना है 1944 रुपए में, तो उसको फायदा हुआ है। कितने का फायदा हुआ है, तो फायदा है प्रॉफिट निकालने का आपका एक ही तरीका है कि पहले माइनस कर दो, सीपी में से एसपी माइनस कर दो, जब भी प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी में से एसपी हम माइनस कर देते हैं, तो हम माइनस कर देते हैं, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, माइनस कर देंगे, देखिए 1890 में से हम माइनस करेंगे 19, उल्टा लिख दिया मैंने, एक मिनट साफ कर देते हैं इसको, क्या करेंगे हम 1944 में से हम माइनस करेंगे 1890, जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा, ये बचेगा 4 और ये बचेगा 5 और ये हो जाएगा 0, मतलब 54 बचेगा। तो हमें कितने का फायदा हो रहा है, 54 का फायदा हो रहा है, तो इसे आप परसेंटेज में चेंज कर लीजिए। और मेरे पास क्या नीचे जगह है, अच्छा नीचे जगह है, ठीक है। इसे जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं, ऊपर हम रखते हैं 54, नीचे हम रखते हैं सीपी, हमने कितने में खरीदा था, इतने में खरीदा था, और मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ये 2 6/7%। ठीक, आप करके देख लीजिए, ये आपका आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, एक बार मैं स्क्रीन छोटा कर देता हूँ, शायद आपको ये एक ही उसमें दिख जाए। अब वो नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं, इसे दोबारा रिपीट करके देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको टफ लग रहा हो, लेकिन बहुत इजी है यदि उसका कंसेप्ट समझ में आ गया तो ऐसे बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट अपन सीख रहे हैं, और यदि आप कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने का अधिकार तो बनता ही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच की गोलाकार गेंद को पिघलाकर 1.5 mm त्रिज्या वाले कांच की गेंद बनाई गई है, इस प्रक्रिया में 3% की बर्बादी हो गई है, तो बताइए कांच की कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप एक काम किया करो ना, हमेशा वॉल्यूम फाइंड आउट करो, वॉल्यूम, अच्छा हिंदी में लिख देता हूँ, वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आयतन। आप आयतन निकालो दोनों चीज़ों का, यदि 3D में है तो आयतन निकालो, 2D में है तो उनका दोनों का वर्ग निकालो, और पहले वाले मतलब जो बड़ी चीज़ है जिससे अपन चीज़ें कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें आप डिवाइड कर दो दूसरे वाले आयतन से, ये आयतन 1 है, ये आयतन 2 है, दोनों से डिवाइड कर दो, मतलब 1 को 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। बस इतना आसान ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। बस एक और बात इसमें जानने वाली ये है कि इसमें जो 3% दिया हुआ है, 3% की इसमें क्या हो रही है, 3% की बर्बादी हो रही है, 3% की बर्बादी हो रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे 97% निकालेंगे, तो निकाल दीजिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ब्यास। जब भी हमें ब्यास देते हैं तो ब्यास को जब हम त्रिज्या निकालते हैं, ब्यास से त्रिज्या निकालते हैं तो त्रिज्या क्या होती है, वो ब्यास की आधी होती है, तो ये हो जाएगा 15/2। और यहाँ पे हमारा क्या है 1.5 mm त्रिज्या दी हुई है। अब यहाँ पे तो हमें mm दिया हुआ है और यहाँ पे cm दिया हुआ है, तो दोनों को cm में कन्वर्ट कर लो। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 cm बराबर जो होता है वो मेरा कितना होता है, 10 mm के बराबर होता है। एक cm 10 nm के बराबर होता है, तो 1 mm की जब भी मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा 1/10, मतलब मुझे 1/10 से उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारा कितना दिया है, हमारा दिया है 1.5 mm, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे एक और जीरो बढ़ जाएगी, तो फाइनली हमारे पास जो आएगा वैल्यू कितनी आएगी 0.15। ठीक, ये सारे चीज़ों को एक साथ जमाना है, 15/2 को याद रखना है, 0.15 को याद रखना है, और ये जो 3% की जो बर्बादी हुई है तो हमारी बचा कितना है 97%। बस ये तीन चीज़ें याद करना है, याद रखना है, और हम वैल्यू जमा देंगे। चलिए अब इसको मैं रब कर रहा हूँ और मैं वैल्यू जमाता हूँ, 1 मिनट का मेरे को टाइम दीजिए, जरा रब हो जाए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पहला वाला आयतन मेरा कितना हो जाएगा, पहला वाला आयतन, अच्छा ये गोले का फॉर्मूला और बता देता हूँ, गोले का जो फॉर्मूला होता है, गोले का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, 4/3 पाई आर क्यूब, तो मैं कर रहा हूँ। देखो पहले हम क्या लिखेंगे 4/3, पाई की वैल्यू कितनी रखते हैं हम 22/7 रखते हैं, और आर की वैल्यू, आर कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर है, तो कितना करेंगे 15/2, 15/2 और 15/2, ये कर देंगे।
और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 97 डिवाइडेड बाय 100 का। क्यों करेंगे 97 डिवाइडेड बाय 100 का, क्योंकि 3% तो बर्बाद हो गई है, और जो निकल गया है, जो बर्बाद हो गया, उससे हमें कुछ नहीं करना है, जो बचा है हम उसकी वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास 97 डिवाइडेड बाय 100 बच जाएगा। अब हम इसमें भाग करेंगे सेकंड वाली वैल्यू से। सेकंड वाली का हमने कितना निकाला है, 4/3 का, तो देखो 4/3 रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना 22/7, तो 22/7 भी रहेगा। ठीक, उसके बाद हमने वैल्यू कितनी निकाली थी, 0.15, 0.1, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, सेकंड वाली भी लिखेंगे 0.15, यहाँ पे भी आ जाएगा 0.15, 3 बार लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर दो, तो देखो इससे ये तो पूरा चला गया, इससे ये भी मेरा पूरा चला गया। अब हमारे पास जो ये जो वैल्यू बच रही है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो मैं तो इसको सॉल्व कर चुका हूँ, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 121250। आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यदि इसका कैलकुलेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अच्छा ठीक है, कर देते हैं। देखिए अब यहाँ से यदि हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना बचेगा, 100। यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे, अच्छा मैं पैन का कलर और चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 100, और यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 100। तो इस 100 से ये 100 तो चला गया मेरा, ठीक है। अब इस 15 से ये 15 भी गया, इस 15 से ये 15 भी गया, और इस 15 से ये 15 भी गया। अब मेरे पास कितना बचा हुआ है, ये और ये और ये, इतनी चीज़ें मेरे पास बची हुई हैं। तो फाइनली जब मैं इसे लिखूंगा, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, जब मैं इसे लिखूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो 1/2, 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई में 97 ऊपर रहेगा, और नीचे कितना रहेगा, 1/100 और 1/100। ठीक, तो ये 100 का मल्टीप्लाई होगा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। तो फाइनली आपका आंसर यही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे वैसे रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसमें मैथ में अर्थमेटिक इसमें नहीं दिया हुआ है, अर्थमेटिक नीचे दिया हुआ है, लेकिन इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी काफ़ी कैलकुलेटिव है। इसमें मतलब जो मैथमेटिकल रीजनिंग आई हुई है ना, तो इन पे अपन मैथ ही लेके चल रहे हैं, तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ ना। आगे चलते हैं, और बस हर बार की तरह एक मेरी वही रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का युग कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो पुत्र और पिता की आयु क्या होगी। ठीक है, ये देखिए ये हो जाता है फादर, ये हो जाता है सन, सन को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो फादर मेरा 4x हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला, 4 साल बाद, तो दोनों की 4 4 साल बढ़ जाएगी, 4x+4, ये वाली भी बढ़ जाएगी 4x+4। इन दोनों का जो योग है, योग मतलब इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूँ। जोड़ कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। इसे और सॉल्व करेंगे, 4 और एक x, तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ये 5x, और 4 और 4 8 हो जाएगा। 8 को जब 43 में से मैं माइनस करूंगा, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जब माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 3 यहाँ से गया, ये हो जाएगा 35। तो ये x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास कितनी निकल कर आएगी, 7 निकल कर आएगी। तो हमारा 7 का मल्टीपल ही आंसर होगा। तो 7 का मल्टीपल इसमें मेरा कौन सा दिख रहा है, सिर्फ यही है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, एक मिनट, इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, एक ताजे फल में 62% जल है, और एक सूखे फल में 24% जल है। तो 100 किलोग्राम ताजे फल में से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका सिंपल सा रहता है, आप टोटल लिखिए, कितना जल था, 62%। देखिए कोई फल है, फल में 62% यदि जल है, तो जो उसका पल्प होगा, जिसको हम उसका जो पार्ट होता है ना हैवी वाला, उसको हम पल्प बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, तो वो कितने परसेंट होगा हमारा, ऐसे वो होगा 38%। 38% पल्प होगा। ठीक, तो इसके साथ लिख दीजिए 38%, बराबर का साइन लगा दीजिए। हमें क्या बताना है, 24% जल है, 24% जल है, तो 76% उसका पल्प होगा। और सेकंड इसमें क्या होगा, कितने किलो प्राप्त किए जा सकते हैं, हमें नहीं पता कितने किलो प्राप्त किए जा सकते हैं, एक्स मान लो। तो इससे ये कितनी बार चला जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये इससे चला जाएगा 50 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, 50।
इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, जो भी चीज़ आपकी बच जाती है ना, उसको लिख दिया करो, और जो चली जाती जाने दो, उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, एक समूह के 4 लोगों की आयु लगातार 4 सम संख्या है। यदि समूह की आयु का योग 556 है तो समूह के सबसे बड़े व्यक्ति की आयु निकालना है। अच्छा देखिए, समूह का योग दिया हुआ है 556, तो आप क्या करो, डायरेक्टली इसमें ऐसा कर दो, 156, 156 जो दिया गया, 556 नहीं, 156 जो दिया गया, इसमें 4 से डिवाइड लगाओ, ये कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 4 नम 36, 39 आ गया। तो 39 के बाद अगला सम नंबर कौन सा होगा, इसने 4 लोगों की सम संख्याओं के बारे में बात करी है, तो एक हो जाएगा 40, और उसके बाद कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 42। तो इसमें पूछा क्या है, सबसे बड़े सदस्य की आयु, सबसे बड़े की आयु कितनी है, 42 हो जाएगी। एक तो ये वाला तरीका है। यदि ये आपको बिल्कुल समझ ना आ रहा हो तो फिर आप बिल्कुल बेसिक से जाना, बेसिक वाले तरीके से कर लेना। चलो वो ही मैं बता दे रहा हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। वो वाला तरीका मेरा क्या होता है, उसमें हम क्या करेंगे, 4 लोगों की सम लगातार आयु दी है ना, 4 सम, तो पहली क्या हो जाएगी x, दूसरी x+1, तीसरी x+2, और चौथी x+3, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। एक मिनट, कुछ मिस्टेक है क्या, यदि मैं इसको, ये नहीं होगा इसमें यार, क्यों, एक मिनट, यहाँ पे उसने क्या बोला है, सम बोला है ना, तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, x, x+2, x+4, x+6, इन सब का सम हमें 156 दिया है, तो जोड़ दो। तो देखो, एक x, सॉरी, तो ये हमारा 8x, 2x, 3x, 4x, तो ये हमारा कितना हो गया है, इस तरफ हो गया हमारा 4x, प्लस का साइन लगाया, ये कितना हो गया 2, ये 4, 6, 6 और 6 12, तो आप क्या कर दोगे, बराबर का साइन लगा के 156 में से 12 माइनस कर दो, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधी आ जाएगी 42, 144 डिवाइडेड बाय 42 करना, आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इमरान और अकबर की आयु 3:4 के अनुपात में है। यदि 16 बार स्वाधीन की आयु का अनुपात 5:6 होगा तो इमरान की वर्तमान आयु बताइए। देखिए पहला वाला कौन है, हमारा इमरान है, दूसरा वाला हमारा कौन है, अकबर है। ये 3:4 के अनुपात में है, और 16 साल बाद ये कितना हो रहा है, 5 और 6 के हो रहा है। तो देखो ये हमारा जो रेशो है ना, ये बैलेंस है ना, ऊपर देखा जाए तो इन दोनों में भी जो डिफरेंस है वो मेरा कितने का है, 1 का आ रहा है, और नीचे भी जो डिफरेंस आ रहा है वो मेरे कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। इसका मतलब ये बैलेंस रेशो है, तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 16 साल बाद, 16 साल बाद, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, 3 से लेके 5 तक आने में इन्हें कितने साल लग रहे हैं, 16 साल लग रहे हैं। ठीक, ये 16 साल 16 ना देखे, हमारे रेशियो के फॉर्म में कितना दिया है, 3 और 5 का जो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो रेशियो के फॉर्म में क्या दिया है, 2 = 16, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 8। यदि एक की वैल्यू 8 आ रही है तो पूछा क्या, इमरान की वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु तो ये है, इमरान की कितनी है 3, 3 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 कितना होता है 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए आंसर आ गया। अब तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी रिपीट वाला है, पहले हम कर चुके हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, मतलब 15 वस्तुओं का जो सीपी है वो बराबर है 10 वस्तुओं के एसपी के। तो आप क्या करो, सीपी अपॉन एसपी बराबर यहाँ पर 10 अपॉन कितना आ जाएगा 15। तो सीपी कितना है, देखो सीपी की वैल्यू मेरी कितनी दी है, 10 दी गई है, एसपी की वैल्यू 15 दी गई है, मतलब 10 रुपए की चीज़ 15 रुपए में बेची है, तो कितने का फायदा हुआ है, मुझे फायदा हुआ है 5 का। किस पर हुआ है, सीपी पर, सीपी कितना है 10, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, इससे ये गया, तो कितने का फायदा 50, तो आंसर कितना हो जाएगा 50, और ऑप्शन में ये रहा 50। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मार्क स्टूड है, क्या नाम है, एक ही समय अवधि में विपरीत धारा की तुलना में धारा के साथ दुगनी दूरी तय कर सकते हैं। धारा की गति 2 किलोमीटर दी गई है, स्थिर पानी में 3 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा, तो स्थिर पानी में 3 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। तो वो जब धारा के साथ जाते हैं ना, ये मैं बता दे रहा हूँ, बेसिक है, धारा के यदि साथ जाते हैं तो हमारी जो स्पीड हो जाती है वो x+y हो जाता है, जहाँ पे जो x है ये नाव की गति है, जो x है और नाव की, ये इसको हम बोलते हैं नाव की स्पीड, नाव की गति,
और जो बाय होती है इसको हम बोलते हैं धारा की गति। ये दो हम मानते हैं हमेशा। ठीक, बस इसी दो कंसेप्ट पे हमारा हो जाएगा कि जब धारा के साथ जा रहे हैं तो x प्लस बाय आता है। ठीक, और जब धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो x माइनस बाय आता है। ये तो सिंपल सा है कि जिस दिशा में पानी जा रहा है उसमें स्पीड हमारी ज़्यादा होती है। अब ठीक है, हम जो स्पीड का फॉर्मूला देखेंगे, स्पीड बराबर क्या होता है, डी अपॉन टी। लेकिन यदि मुझे डी निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, एस इंटू टी का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब देखो यही वाला फॉर्मूला, यही वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। हमारा क्या बोल रहा है कि यहाँ पर टाइम क्या है, सेम टाइम दिया हुआ है, मतलब टाइम हमारा दोनों बार टी ही रहेगा। क्या दिया, एस, एस मतलब स्पीड होती है। तो इसमें धारा की दिशा में जाने पर, जब आप धारा की दिशा में जा रहे हो तब धारा की दिशा में जाने पर धारा की तुलना में धारा के साथ दुगनी गति दूरी तय करते हैं। आप जब विपरीत दिशा में आते हैं तो आप दूरी कम तय करते हैं, और जब धारा की दिशा में जाते हैं तब आप दूरी ज़्यादा तय करते हैं। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय टू। टी तो हमारा यहाँ भी टी रहेगा और यहाँ भी टी रहेगा, तो टी से टी कट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ से यदि हम देखा जाए तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, एक्स इजिकल टू जो हम आंसर निकालें वो 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये जो x है ये हमारी क्या है, ये धारा नाव की चाल निकल गई। और धारा की चाल हमारी कितनी दी हुई है, 3 किलोमीटर दी हुई है। ये जो x निकाला ये हमने नाव की चाल निकाल ली, ये हमें धारा की चाल दी हुई है। अब हमसे पूछा क्या है कि उसे तैरने में कितना समय लगेगा, 3 किलोमीटर की दूरी तक। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें हमें धारा की जो गति की दी गई है, धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। और ये जो 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर की दूरी दी गई है। ठीक, तो 3 किलोमीटर की दूरी तय करना है। चलिए इसे मैं रब कर दे रहा हूँ, कर देते हैं। एक्स की वैल्यू ध्यान रखना कि 6 किलोमीटर है। ठीक, अब 3 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस। तो ये रहा हमारा डी, डी कितना है, 3 किलोमीटर। क्या बोल रहे हैं, स्थिर पानी में, स्थिर पानी में वो उन्हें निकालना है। तो स्थिर पानी में हम क्या करेंगे, 3 आ गया, डिवाइडेड बाय हम 6 कर देंगे, क्योंकि स्थिर पानी की बात हो रही है, पानी चल ही नहीं रहा है। तो 6 अकेले का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 0.5। किस में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आर में। इसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, जब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम कितना करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 30 मिनट। ये हमारा आंसर है, ये रहा, ये हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इस एक अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ एस पी क्यू, ये इसकी वैल्यू कितनी है, अच्छा मैं यहाँ बना देता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है, 65 है। ठीक है, और दूसरा एंगल इसकी वैल्यू कितनी है, 70, ये मेरा कितने का है, 70 का है। तो बताए पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये वाला एंगल हमें निकालना है, मतलब मुझे ये वाला एंगल पता होना चाहिए। ठीक, अब एक और बात इसमें मैं बता देता हूँ कि यदि मेरा जो सर्कल होता है, सर्कल पे जो एंगल बनते हैं ना वो समान बनते हैं, ये बना दूं या मैं ये बना दूं या मैं ये बना दूं, कितने भी ट्रायंगल बना दूं, ये सारे के सारे मेरे बराबर ही होते हैं, थीटा ही होते हैं। ठीक, अब इस कंडीशन का यदि मुझे पता है तो मैं इसे ऐसे भी तो कर सकता हूँ, यदि मुझे देखिए ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, यदि मैं इसके बारे में पता कर लूँ तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसके बारे में मुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। बस इतना सा कंसेप्ट है इसमें, क्योंकि ये मेरे सर्कल के अंदर ही बने हुए हैं, ये ऐसा बना हुआ है। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल की जो तीनों साइड होती हैं उनका जो ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक, तो ये मेरा एंगल दिया हुआ है 65, ये वाला दिया हुआ है मेरा 70। तो ये जब मैं निकालूंगा तो उसे मैं क्या कर दूंगा, 180 में से माइनस कर दूंगा इन दोनों को, 65 प्लस 70, इन दोनों को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 45। यदि ये वाला मेरा 45 आएगा तो मेरा ये वाला भी 45 आएगा, तो आंसर मेरा 45 हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन ऑफ द 5 टू डिजिट मल्टीपल ऑफ 4। मतलब 4 के गुणनखंड, मतलब 4 के जो गुणांक है, 4 के जो मल्टीपल है वो 2 डिजिट के ऐसे 5 नंबर हमको दिए गए हैं, और मैं हमको बताना है कि इसका मीन क्या होगा। मीन मतलब एवरेज पूछा हुआ है। तो देखिए 4 का ऐसे 2 अंकों की कौन सी डिजिट है जो 4 से डिवाइड होती है, छोटी से छोटी, वो है 12। उसके बाद है 16, उसके बाद है 20, उसके बाद है कितनी होगी 20, 4 16 20, फिर हो गई 24, और फिर हो गई 28। ठीक हो गया 5 अंकों की। अब इनमें माध्य बताना है। माध्य हमारा मतलब जो एवरेज होता है वो बीच की संख्या होती है, तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक, अगला करते हैं। इसमें क्या होगा, एक सभा भवन में 7,225 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि पंक्ति में उतने ही छात्र हैं जितने की एक पंक्ति में उतने ही छात्र हैं जितने की सभा की सभी पंक्तियों में। तो सभा भवन में कितने छात्र हैं, इसका कुछ मत करो, आप इसका सीधा रूट निकाल दो, ऐसे ऐसे करके। जो आप निकालेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 85। इसमें ज़्यादा करने लायक कुछ है नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल बराबर है यदि वर्ग की भुजा 24 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई बताना है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणन चौड़ाई होता है। अब यहाँ पे वर्ग की एक भुजा दी है 24। यदि वर्ग की एक भुजा 24 दी है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 24 इंटू 24 इज इक्वल टू एल, और बी जो चौड़ाई दी है वो हमें कितनी दी है, 16 दी है। ठीक, ये 24 हटा दीजिए। क्यों यहाँ पे 24 दो बार क्यों आया है, इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो हमारा स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 4 से काट दीजिए, 4 चौको 16, 4 छः 24, इस 4 से कट गया 6 बार, तो एल की जो लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 36 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है, ये देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।